अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के जनरल साइंस का लेसन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि फेडरल, पंजाब और सिंध बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 5 का टॉपिक है, जबकि केपीके बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 3 का टॉपिक है और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 4 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस इन ह्यूमंस के बारे में। बैक्टीरियल डिजीजेस जो है ये कौन सी डिजीजेस हैं? वो डिजीजेस जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमें अपनी आम आंख से नजर नहीं आ सकता, उसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखते हैं तो तब हमें बैक्टीरिया जो है वो नजर आता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये हवा में जो है वो हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा के अंदर जो है वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वो बहुत सारी जो है वो डिजीजेस फैलाते हैं, जैसे कि कॉलरा जो है, हैजा जो है, ये क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज की वजह से होता है। टाइफाइड जो है ये भी बैक्टीरिया की वजह से है। टीबी जिसे कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। यानी कि ये जो डिजीजेज हैं ये किस वजह से होती हैं? ये हवा में बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होता है और उसकी वजह से जो है ये इंसानों के अंदर जो है ये बीमारियां जो है ये फैलाते हैं बैक्टीरिया। अब अगर हम वन बाय वन जो है इन डिजीजेस को देखें कि जो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कॉलरा की डिजीज को। यहाँ पे जो हमारे सामने ये एक डायग्राम है, ये एक ऐसे इंसान की डायग्राम है जिससे जो है ये कॉलरा की डिजीज जो है वो हुई हुई है। अब ये जो कॉलरा है, जिसे उर्दू में कहा जाता है हैजा, ये किस वजह से होती है? एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? उसका नाम है विब्रियो कॉलरा। अब विब्रियो कॉलरा जो है ये एक बैक्टीरिया है, जब ये हवा में मौजूद होता है और ये इनहेल करके अंदर चला जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो इसने बीमारी फैलाई है वो है कॉलरा। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी अगर आप सिम्टम्स देखें तो आप अपने सामने अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको सिम्टम्स जो हैं वो क्लियर नजर आएंगी। जो आईज होती हैं वो ग्रे हो जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईज जो हैं वो ग्रे हो जाती हैं और आईज जो है वो ये ऑर्बिट जो है उनके अंदर चली जाती हैं। ये जो पार्ट है अगर हम इसको सर्कल कर लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं और आईज जो है वो बिल्कुल इन ऑर्बिट के अंदर चली गई हैं और स्किन जो है वो क्या हो गई है? बिल्कुल ड्राई सी इसकी स्किन है इस पेशेंट की। और ये जो सारी निशानियां हैं ये किस चीज की हैं? ये कॉलरा की यानी कि हैजे की ये निशानियां हैं। अब ये जो हैजा है इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया या कोई भी जो डिजीज जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है उसको खत्म करते हैं। अब इसके लिए जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है वो होती है टेट्रासाइक्लिन, यानी कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है वो कॉलरा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक ओआरएस जो है, जिसे ये ओआरएस जो है ये किस चीज को मेंशन करते हैं? ओरल डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन। ये वो साशे मिलते हैं जो कि आप जो है वो पानी में डालते हैं और वो 1 लीटर पानी में आप जब एक पैकेट डालते हैं वो जो ओआरएस का सोल्यूशन बनता है उसकी वजह से वो भी जो है कॉलरा की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या करता है? ओआरएस बेसिकली
बेसिकली करता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है वो मेंटेन कर देता है, और उसकी वजह से जो हमारी ये जो स्किन है ये दोबारा से ड्राइनेस जो है वो इसकी खत्म होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो वो क्या है, वो है टाइफाइड फीवर। अब टाइफाइड फीवर जो है ये बुखार है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है टाइफाइड। और ये किस वजह से होता है, ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। यहाँ पे आप अपने सामने जो है देख सकते हैं ये बैक्टीरिया किस किस्म के होते हैं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे आप देख लें इस फिगर में ये क्या है, ये रॉड शेप जो है ये बैक्टीरिया बताए गए हैं। और ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इसका नाम क्या है, ये है सैल्मोनेला टाइफी। यानी कि ये जो सैल्मोनेला टाइफी है ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये जो टाइफाइड फीवर है ये किस वजह से होता है, हम कहते हैं कि इसकी जो रीजंस हैं हम उन्हें कहते हैं कि 5 Fs हैं। वो 5 Fs क्या हैं, यानी कि किस वजह से ये फैलता है वो हम देख लेते हैं। उन्हें हम कहते हैं 5 Fs, यानी कि फ्लाइज जो हैं, यानी कि जो मक्खियां हैं उनकी वजह से फैलते हैं। फूड अगर कंटेमिनेटेड है उसकी वजह से, गंदी खाना है अगर आप खाएंगे उसकी वजह से, फिंगर्स यानी कि जो आप हाथ रखते हैं कहीं ना कहीं वहां जरासीम मौजूद होते हैं जो आप देख नहीं सकते, उसकी वजह से भी टाइफाइड होता है। फेजेस की वजह से होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है उसकी वजह से होता है। और फोमाइट्स जो है, फोमाइट्स क्या है, फोमाइट्स कोई भी ऐसी चीज होती है जो एक इन्फेक्शन जब एक ऑर्गेनिज्म को होता है उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो इन्फेक्शन जाता है, वो किस वजह से जाता है, वो फोमाइट्स की वजह से जाता है। यानी कि अगर कोई सलाइवा के अंदर जो वो जरासीम मौजूद हैं और वो सलाइवा जो है वो फिंगर्स के जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच गया तो वो ऐसा क्या करेगा, फोमाइट्स एक्ट करेगा। तो ये जो 5 Fs हैं ये जो है ये इनके जरिए जो है ये ट्रांसमिट होती है, ये डिजीज जो है ये फैलती है। अब ये जो टाइफाइड फीवर है इसका टेस्ट कराया जाता है कि टाइफाइड है या नहीं, और उस टेस्ट को कहा जाता है कि वो क्या है, वाइडल टेस्ट। ये वाइडल टेस्ट जो है ये यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स में टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए, पता चलाने के लिए। अब अगर हम इसके सिम्टम्स देख लें कि ये जो टाइफाइड है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है वो सबसे पहले जो स्किन है उस पे अफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो यूरिन है वो जो है वो उसमें जो ब्लड आना शुरू हो जाता है, ये टाइफाइड की वजह से होता है। इसके अलावा स्किन जो होती है वो खराब होने शुरू हो जाती है और डायरिया जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि लूज मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट देखें कि इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तो जो फिजिशियन जो रिकमेंड करते हैं इसके लिए एंटीबायोटिक वो है क्लोरएम्फेनिकोल। क्लोरएम्फेनिकोल जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि तब दी जाती है जब टाइफाइड जो है वो हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल होने शुरू हो जाते हैं और टाइफाइड जो है उसकी रिकवरी होने शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें और कौन कौन सी डिजीजेज हैं, तो एक और जो डिजीज है वो है ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये जो है ये लंग्स दिखाए गए हैं, और ये किस चीज के लंग्स हैं, ये लंग्स हैं उस इन्फेक्टेड पर्सन के जिसको टीबी है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक बैक्टीरिया है और इसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट करना चाहें तो वो क्या होता है कि ये जो डिजीज है ये जब तक आप इसका फुल कोर्स नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। फुल कोर्स किस चीज का होता है, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दी जाती हैं, और वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ वैक्सीन है, यानी कि इंजेक्शन के तौर पे आपको दिया जाता है। वो क्या क्या है, INH जो है और रेफामेन जो है, ये क्या, ये दोनों जो है ये एंटीबायोटिक्स हैं, यानी कि ये केमिकल सब्सटेंस हैं जो टैबलेट की फॉर्म में दिए जाएंगे। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये भी टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है, और BCG इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। और ये जो इंजेक्शन है इनके अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है और उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस जो है वो उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है ट्यूबरकुलोसिस में, ट्यूबरकुलोसिस में बेसिकली खांसी शुरू होती है, उसके अलावा जो है वो बुखार होना शुरू हो जाता है, और जब बुखार होता है उसके साथ जो है वो चेस्ट में पेन स्टार्ट होता है। और वो जो चेस्ट में पेन होता है वो किस वजह से होता है, वो लंग्स में जो है वो एक हार्ड सी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे कहा जाता है नोड्यूल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है उसे इन्होंने क्या कह दिया है कि ये क्या है, ये नोड्यूल है। ये हार्ड सा स्ट्रक्चर जो है ये बनना शुरू हो जाता है, और ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके लंग में जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो व्हाइट व्हाइट सा है ये पूरे
लंग में जो है वो एक्सपेंड कर गया है, और इसकी वजह से क्या है, लंग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से खराब होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन होती है, जब ये फुल कंडीशन हो जाती है तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को टीबी हो गया है। और टीबी के लिए जो है ये जो क्योर है, ये एंटीबायोटिक जो है ये दी जाती हैं। अब अगर हम एक और डिजीज देखें जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो वो है निमोनिया। अब ये जो निमोनिया है ये होती किस वजह से है और ये कौन सी डिजीज है? निमोनिया जो है ये भी लंग्स की डिजीज है, और लंग्स का अगर हम पार्ट देखें तो वो कौन सा है, यहाँ पे आपको जो है ये लंग्स नजर आ रहे हैं। लंग्स के अगर हम हिस्से देखें तो सबसे पहले जो है ये एक ट्रैकिया है, यानी कि ये जो लार्ज वाला पार्ट होता है इसे हम कह देते हैं कि ये इसका ट्रैकिया है। फिर इसके बाद इसमें ब्रोंक्यूल्स हैं। अब ये जो डिजीज है उसमें क्या होते हैं कि ये ब्रोंकिया के ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी कि ये जो पार्ट होता है ये खराब होने लग जाता है। अगर आप इसको ज्यादा बड़ा करके देखें तो ये जो है ये आपको नजर आ रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब होने लग जाता है। अब इसके अंदर ये होता किस वजह से है? मोस्टली ये बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया और वायरस जो है, बैक्टीरिया की अगर परसेंटेज देखें तो वो ज्यादा है, यानी कि 80% बैक्टीरिया जो है उनकी वजह से होता है। और वो बैक्टीरिया कौन सा है? वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया का नाम है, इसकी वजह से निमोनिया होता है। और इसके कितने स्ट्रेन्स हैं, यानी कि इसकी कितनी टाइप्स हैं? बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया की जो टाइप होती है उसके लिए स्ट्रेन का वर्ड इस्तेमाल होता है, और इसके 80 स्ट्रेन्स हैं टोटल। और उसमें से जो सिर्फ 23 स्ट्रेन्स हैं उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक हमें पता चली है, और उन 23 की ट्रीटमेंट के बाद जो है वो निमोनिया की जो है वो रिकवरी कराई जाती है। और इसके लिए जो एंटीबायोटिक यूज की जाती है वो है टेट्रासाइक्लिन, और इसके अलावा जो है वो पेनिसिलिन जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है। यानी कि ये दो एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है उसकी वजह से निमोनिया की जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। ये तो थी कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, और उसके लिए कुछ हमने एंटीबायोटिक्स देखी हैं कि उसका जो क्योर है, यानी कि उसका जो रिकवरी है वो किस वजह से हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे कि टीबी कहा जाता है, उसके बारे में। और अगर ये बात करें कि ये क्या है, ये एक डिजीज है, और हम यहाँ पर बात करें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये किसे इन्फेक्ट करती है? लंग्स को इन्फेक्ट करती है। तो अगर हम ये बात करें कि ये किस वजह से होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि एक बैक्टीरिया जिसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, वो ये डिजीज कॉज करता है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि लंग्स जो है वो इन्फेक्ट हुए हुए, और ये किसने इन्फेक्ट किए हुए? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया ने, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जो टीबी का इन्फेक्शन है ये कब स्टार्ट होता है? जब माइकोबैक्टीरिया कहाँ तक पहुंचता है? लंग्स। और लंग्स में भी हम देखते हैं कि फर्दर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि एल्व्यूलाई कहा जाता है। तो जो पल्मोनरी एल्व्यूलाई है, जब माइकोबैक्टीरिया वहां तक पहुंचता है तो फिर वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके साथ में हम देखते हैं कि ये वहां पर जाके किन सेल्स को इफेक्ट करता है, तो हम देखते हैं कि ये रेप्लिकेट किस में करता है। मतलब ये कि रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि 1 से 2, 2 से 4, और इस तरह से तकसीम होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, रेप्लिकेट होता जाएगा, और इसका नंबर इंक्रीज करता जाएगा विद इन फेगोसोम्स। अब अगर फेगोसोम्स की बात की जाए कि फेगोसोम्स क्या है, तो हम देखते हैं कि जो फेगोसोम्स है वो वैक्यूल है, जो कहाँ किस तरह से वैक्यूल फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हम देख रहे हैं कि एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस जो है उनमें जो प्रेजेंट है उसको इन्वेट करने के बाद ये वहां पर रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको अगर हम साथ में डायग्राम देखें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम जैसे कि बात कर रहे थे कि ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है। तो जब लंग्स को हम फर्दर इनलार्ज करते हैं, इनलार्ज करके देखते हैं कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें कि एल्व्यूलाई कहा जाता है। एल्व्यूलाई में जैसे कि हमने बात की थी कि मैक्रोफेजेस हैं जो क्या है, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। फेगोसाइटोसिस जिसे कहते हैं निगलना, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इसको निगल लिया। अब फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होने के बाद ये कहाँ पर जाएंगे? ये उनके वैक्यूल में जाएंगे। वैक्यूल में जाके वहां पर फर्दर रेप्लिकेट करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं एल्वुलर मैक्रोफेज की फिर डेथ हो जाएगी और एमटीबी किस लिए है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो वहां से फिर फर्दर रिलीज होंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो एल्वुलाई है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और वो रिप्लेस हो जाता है बाय इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर बेसिलाई इन्वेड कर जाए, मतलब ये कि वो कहाँ तक आ जाए, वो लंग्स टिश्यू में चला जाए, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो लंग टिश्यू के सेल्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो जो सेल्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल डेवलप कर लेते हैं और हम देखते हैं कि वो जो प्रोटेक्टिव कैप्सूल है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ट्यूबर्सल। और ये कैप्सूल किस लिए डेवलप किया जाता है, अगर इसकी हम बात करें तो हम देखते हैं कि अराउंड बेसिलाई जो कि बैक्टीरिया जो कि टीबी कॉज करता है, ताकि उसको आइसोलेट किया जा सके, उसको सेपरेट किया जा सके बॉडी के डिफरेंट सेल से। अब अगर हम कॉजेस की बात करें तो जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि ये किस वजह से होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से, जिस बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरह से ट्रांसमिट होता है, तो उसके लिए हम साथ में एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जब एक पर्सन को डिजीज है जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, तो जब वो उसको खांसी होगी तो उसकी खांसी में क्या होगा कि ड्रॉपलेट्स होंगे और उन ड्रॉपलेट्स में फर्दर क्या प्रेजेंट होंगे, उन ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट होंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब क्योंकि ये कहाँ पर आ गए हैं, ये एयर में आ गए हैं और जब एक नॉर्मल एक हेल्थी पर्सन जब इसको इनहेल करेगा, तो जब वो इनहेल करेगा तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वो ड्रॉपलेट उस पर्सन के अंदर चले जाएंगे और फिर वो फर्दर उसके लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे। अब अगर हम फर्दर बात करें रिस्क फैक्टर्स की कि कौन से जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टीबी होने के चांसेस, ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। जब लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो तब क्या होगा कि उनकी जो हेल्थ है मतलब वो इतनी ज़्यादा सही क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी जो बैलेंस डाइट है वो नहीं रहेगी, इसके अलावा वेंटिलेशन उस तरह से नहीं होगी। और देखते हैं कि जो क्राउडेड लिविंग कंडीशंस होती है वहां पर टीबी के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो टीबी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट हो सकती है। मतलब शिफ्ट किस तरह से होगी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, क्योंकि जब वो एक बंदा जिसको टीबी है वो खांसी करेगा तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाएंगे और वो दूसरे पर्सन को होने के चांसेस क्राउडेड एरिया में ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को ऐसी डिजीजेस हैं जिससे ह्यूमन का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम की बात करें कि कौन सा वाला सिस्टम है, तो हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा वो वाला सिस्टम है जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। मतलब ये कि जो हमारा दिफाई निज़ाम है उसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें डिजीजेस की जिसमें हमने कहा था कि जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं, तो उसमें HIV इन्फेक्शन है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का अल्कोहलिक कंजम्पशन ज़्यादा है, अल्कोहलिक इनटेक जो है वो ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, उसमें टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह से अगर कोई पर्सन जो है वो स्मोकिंग करता है, मतलब ये कि सिगरेट पीता है, तो उसमें टीबी होने के चांसेस एक ऐसे पर्सन की निस्बत जो कि स्मोकिंग नहीं करता ज़्यादा होंगे। अब अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, अगर हम सिम्टम्स को देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कफिंग, मतलब ये कि खांसी आती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब खांसी आती है तो अगर उसमें ब्लड आ रहा हो तो वो भी एक साइन है कि ट्यूबरक्लोसिस का। इसके अलावा चेस्ट पेन होती है, मतलब चेस्ट में जो है वो दर्द स्टार्ट हो जाता है। वेट लॉस होता है, टाइटनेस मतलब ये कि थकावट होना स्टार्ट हो जाएगी। फीवर होगा, बुखार होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा रात को सोते हुए ठंडे पसीने आते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि चिल्स आते हैं, मतलब ये कि ठंडा गर्म लगता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को टीबी हो जाए तो फिर उसको भूख नहीं लगती। अब अगर हम फर्दर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, तो उसमें जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो दिए जाते हैं और वो सेवरल मंथ्स तक एंटीबायोटिक्स उस पर्सन को दिए जाते हैं। अब अगर हम फर्दर बात करें कि कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं आइसोनाइजिड एंड
रिफेम्पिन जो है वो बहुत ही कॉमन ड्रग्स हैं जो कि टीबी के पेशेंट्स को दी जाती हैं। अब ये तो हमने बात की कि अगर डिजीज डेवलप हो जाए तो उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की, लेकिन अगर उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए तो उसमें हम देखते हैं कि बचाव के लिए सबसे पहले क्या है कि छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन की जाती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को टीबी हो जाती है तो उसे थोड़ा सेपरेट रखा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये क्या है, एयरबॉर्न डिजीज है। मतलब ये कि इसके जर्म्स जब एयर में आ जाएंगे तो फिर दूसरे पर्सन का इन्फेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर मिल्क को प्रॉपरली बॉयल करके लेना चाहिए। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन है उसमें अगर किसी पर्सन को टीबी है तो उसको मास्क पहन के रखना चाहिए या फिर अपने नोज को कवर करना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि वेंटिलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के बारे में।